टीएस कॉन्फिग में क्या चेंजेस करनी थी हमने? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? यहाँ भी नोट नेक्स्ट लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? कोई इश्यू आ रहा है किसी का? तो हम फाइल्स बना लेते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ पूछ रहा है कोई? अच्छा, एक हम फाइल बनाते हैं पहले first.ts की। हम करने क्या जा रहे हैं पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। हम दो फाइल्स बनाएंगे, दोनों फाइल्स में अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और दोनों को एक नंबर देंगे हम लोग। उसके बाद हम एक थर्ड फाइल बनाएंगे और दोनों जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट करके मेन फाइल में इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके एक हम उसका कंसोल दिखा देंगे आंसर उसका। लेट num1 = 3, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने लेट से और उसको नंबर दे दिया, वैल्यू दे दी, 3 की वैल्यू दे दी उसको हमने। एक और फाइल बनाते हैं हम लोग सेकंड के नेम से और यहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं num2 के नेम से। समझ में आया यहाँ तक? दो फाइल डिक्लेयर हो गई हमारी। अब बनाते हैं थर्ड फाइल और इसका नाम रख लेते हैं main.ts। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं इन दोनों को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ वहाँ से एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे उन दोनों की आपस में। अब यहाँ पे डायरेक्टली इनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हम लोग। इसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से पहले हमें बताना पड़ेगा कि यार ये जो हमने वेरिएबल बनाया है num1 के नेम से, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, तो ही वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं एक्सपोर्ट num1, लेकिन यहाँ पे आएगा अभी एरर, बिकॉज यहाँ पे अभी है एक नंबर, एक वेरिएबल को हम करवा रहे हैं एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पे। किसमें हो रहा है? यहाँ पे सेम वही चीज लिखी हुई है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक्सपोर्ट करवाएं तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस पे लिख सकते हैं और दो वेरिएबल्स एक वक्त में हम उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। सेम यही लाइन लिखेंगे हम लोग second.ts में। हम यहाँ से जो num2 की वैल्यू है हम उसको भी एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ आया किसी को? समझ आ गया। नहीं समझ आया? ठीक है। अहमद, यहाँ पे फाइल की बात समझ नहीं आ रहा बच्चों को, प्लीज थोड़ा सा बताओगे? first.ts की फाइल बन गई सबकी। एक सिंपल हमने फाइल क्रिएट की first.ts के नेम से, किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद उसमें हमने एक सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 के नेम से। समझ में आया यहाँ तक? और उसको वैल्यू क्या दी हमने? 3 की वैल्यू दी। चेंज कर लेते हैं वैल्यू। और यहाँ पे इसको हमने करवाया एक्सपोर्ट पे। अच्छा, एक्सपोर्ट क्यों करवाया हमने, कौन बताएगा? वो एक स्टूडेंट बताया। इंपोर्ट करने के लिए हमने एक्सपोर्ट किया यहाँ से, ताकि हम इस वेरिएबल को डिफरेंट दूसरी फाइल्स में रीयूज कर सकते हैं। सेम यही हमने एक और फाइल बनाई second.ts की। उसमें क्या किया हमने एक वेरिएबल बनाया num2 के नेम से, उसको एक वैल्यू दी 5 की और उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट num2 से। अब दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक num1 और एक num2। इन दोनों को हमने किया एक्सपोर्ट ताकि हम इनको कहीं भी यूज कर सके इंपोर्ट करवाने के बाद। हम देख गए main.ts में, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम के नेम से और इस सम में अच्छा अब दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, एक num1 है और एक num2 है। हम चाह रहे हैं उन दोनों का सम निकालें और उसको कंसोल में शो करवा दें।
यहाँ पे मैंने लिखा num1 प्लस num2। एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, कोई बताया? इंपोर्ट नहीं हुआ। इंपोर्ट नहीं करवाया। अच्छा, आप इंपोर्ट करवाने के दो तरीके होते हैं, एक तो हम मैन्युअली इंपोर्ट करवा लें ऊपर जाके, दूसरा इसके ऊपर हम होवर करेंगे ना। अब देखें कोई भी एरर आता है हमारे पास, टाइप एरर हो या सिंटेक्स एरर हो, अगर हम उसके ऊपर होवर करते हैं तो बता देता है हमें कि भाई क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। अभी वो बोल रहे कैन नॉट फाइंड नेम num1 और यहाँ पे लिखा है व्यू प्रॉब्लम और लिखा है क्विक फिक्स। हमने क्या लिख किया क्विक फिक्स के ऊपर। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जो एरर है उससे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, VS कोड के पास क्या सॉल्यूशन है इसका। हमने लिखा ऐड इंपोर्ट फ्रॉम first.js। एरर हट गया हमारा। क्यों हट गया एरर? हमने उसको इंपोर्ट करवा लिया। अब एक और तरीका जो है इसको इंपोर्ट करवाने का, वो हम खुद मैन्युअली भी करवा सकते हैं। हम num2 को मैन्युअली इंपोर्ट करवा लेते हैं। कहाँ से इंपोर्ट होगा ये? इंपोर्ट हो गया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तो सबको? रिपीट कर दूं मैं ये चीज, समझ आ गया? ठीक है। ये वाली लाइन ना सबसे ऊपर लिखनी है, इंपोर्ट वाली लाइन। ये गलत आ गई ना। इंपोर्ट डिफॉल्ट होता लिखा था। कहाँ पे करवा सकते हैं? पहले एडिट क्या कर लेते हैं हम लोग। ये क्यों हो रहा है? मेरा मसला हो रहा है। ठीक है, ये प्लस का साइन के बीच में नंबर और नंबर के बीच में वो एरर दे देगा वहाँ पे, बिल्कुल देगा। तो डिफॉल्ट में ये है कि हम उसका नाम चेंज, जब उसको इंपोर्ट करवाएंगे ना नाम चेंज कर सकते हैं उसका, हम लोग यहाँ पे डिपेंड करता है। अभी फर्स्ट की फाइल बनाई हमने पहले एक first.ts की, उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num1 के नेम से और कोई भी इसकी वैल्यू रख ली, हमने इस पे 9 की वैल्यू रख ली, ठीक है। और उसको करना है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट num1। समझ में आया यहाँ तक? सेम यही चीज परफॉर्म किया हमने second.ts के अंदर। हमने एक वेरिएबल बनाया num2 के नेम से, उसको कर दिया हमने एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इसलिए किया हमने ताकि हम किसी और फाइल में रीयूज कर सकें उसको इंपोर्ट करवाने के बाद। अब एक तरीका तो ये था कि हम मेन की फाइल में जाएं, यहाँ पे num2 को दोबारा डिक्लेयर कर दें किसी और नाम से और उसको वैल्यू असाइन करें, हर फाइल में एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसको वैल्यू दें। लेकिन हमने एक शॉर्टकट निकाला। शॉर्टकट क्या था कि हमने वेरिएबल एक ही बार बनाया बट उसको एक्सपोर्ट करवा लिया। अब हम सेम वेरिएबल को डिफरेंट फाइल्स में यूज कर सकते हैं। हमने यही किया, दो वेरिएबल्स को num1 को और num2 को हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया उसी सेम नेम से। main.ts में हमने वही दोनों नंबर्स को num1 और num2 हमने इंपोर्ट करवाए हैं, उनको हम आपस में ऐड करवाएं और उसका जो भी आंसर है वो दिखा सके सॉल्यूशन में। तो अब हमने एक वेरिएबल बनाया सम के नेम से, उसमें सिंपल लिख दिया हमने num1 प्लस num2। कंसोल कैसे करते कौन बताएगा? कंसोल डॉट सम लिख दूं इसमें, num1 लिख दिया मैंने, क्या प्रिंट होगा? आप बताएं टीएस की फाइल को कंपाइल करने की कमांड क्या थी हमारे पास? टीएससी मेन डॉट टीएससी। कमांड चली है हमारी, कैसे पता लगा हमें? main.js की फाइल हमारी यहाँ पे शो हो गई है, मतलब जो main.ts की फाइल थी हमारी वो कंपाइल हो गई है जावास्क्रिप्ट की फाइल में और अब हम अपना कोड रन कर सकते हैं। कमांड क्या है जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने की? node space node main.js। क्या एरर लिखा हुआ है कौन बताएगा? मेरा तो आ गया जवाब। हम टीएस कॉन्फ़िग की फाइल दोबारा बना लें? सर मेरा तो आ गया आंसर। सबका आ गया आंसर? इसको ट्राई किया? इसमें आकर क्या करना है? कमांड क्या थी हमारी कॉन्फ़िग की फाइल की?
आगे कॉमन जैसे को इसमें चेंज करना है हमने। नोट नेक्स्ट नोट नेक्स्ट देखो मेरा तो आंसर आ गया नंबर 1 नंबर 2 क्या चीज है हमारी? TSC main डॉट TS से क्या हुआ? फाइल हो गया क्या कमांड नेक्स्ट है भाई रन करने की JS की फाइल को? main डॉट JS या TS? सेम एरर हमारे पास आ रहा है अभी भी मॉड्यूल स्कोप का।